Hello, students. Very good evening to everyone. Students, today I am here with the rest part of the chapter 2 of NCERT book for class 9th. The textbook name is Beehive. This is the chapter 2, the sound of music and its first part. ये जो उसका फर्स्ट पार्ट है साउंड ऑफ म्यूजिक जो है वो चैप्टर 2 पार्ट्स में है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. आई हैव डिस्कस द पार्ट 1 एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दैट पार्ट 1 इज़ हेयर. ठीक है, मैंने जो वीडियो प्रिपेयर की थी इससे पहले आप यू हैव टू मूव देयर टू सी द वॉच द फर्स्ट पार्ट. आफ्टर दैट यू विल कम बैक टू सी द सेकेंड पार्ट. ठीक है, तो वो जो उसमें फर्स्ट पार्ट का जो थोड़ा सा सेक्शन रह गया था वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट दिस सेक्शन विल बी कम्प्लीटेड. ओके, सो लेट्स बिगिन. हियर इज़ द स्टोरी ऑफ अ गर्ल एवेलिन who has फिजिकल डिसेबिलिटी ऑफ डीफनेस. ठीक है, वो जो कि कानों से सुनने में असमर्थ है वो लड़की, लेकिन फिर भी उसने अपने डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क की वजह से अपनी उस कमी को अपने अचीवमेंट में कन्वर्ट किया और उसने बहुत ही मेहनत के साथ अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्रिएट की. कैसे की स्टार्टिंग में मैं डिस्कस कर चुकी हैं. तो सो इफ़ यू डिडंट वॉच द फर्स्ट पार्ट, सो फर्स्ट यू हैव टू गो देयर. आफ्टर दैट you will come back. Okay, so I have completed till here, so I will start the part section 7. As for music, क्योंकि उसके लिए जो संगीत था, she explains, वो explain करती है, it pours in through every part of my body. वो कहती थी मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मैं फील करती हूँ कि जो म्यूज़िक है वो मेरी बॉडी के एक एक पार्ट में उसको किसी ने पिरो दिया है, मतलब उड़ेल दिया हो. मैं सिर्फ मेरे कान ना होने के बावजूद, मतलब मेरी हियरिंग पावर है वो ना होने के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरा एक पार्ट तो ख़राब हुआ, लेकिन उसके बाद मेरे हर पार्ट, बॉडी पार्ट ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया. हर साउंड, हर वाइब्रेशन पे जाके उतना कि शायद जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके कान भी उतना सपोर्ट नहीं कर पाते जितना कि मेरी हर बॉडी पार्ट मेरा उन म्यूज़िक, उन साउंड्स, उन वाइब्रेशन को सुनने में सक्षम है अब. ठीक है, इट टिंगल्ड इन माई स्किन. वो कहती है कि इतना ही नहीं बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो साउंड्स होती हैं ये मेरी स्किन तक को टिंगल करती हैं, यानी कि उसको उसमें ऐसा लगता है जैसे पिंस चुभती हैं, जैसे सेंसेशन होती है मेरी बॉडी स्किन में भी जब मैं इन साउंड्स को सुनती हूँ. द चीक बोन्स, मेरे जो गालों की हड्डियाँ हैं, एंड इवन माई हेयर, बल्कि शायद मेरे जो बाल हैं उनमें भी मैं इन साउंड्स, इन वाइब्रेशंस को कैच कर पाती हूँ. वहाँ से मैं इनके सेंसेस, इनके मीनिंग्स, इनको कैप्चर करके और इनको सही दिशा में आपको रिप्लाई बैक कर पाती हूँ. ठीक है, व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग थ्रू द स्टिक फ्रॉम हर फिंगर टिप्स. ठीक है, जब वो जाइलोफोन प्ले करती है तो वो कहती है कि जो उसकी स्टिक्स होती हैं, जिस स्टिक से वो प्ले होता है, ठीक है, इट्स अ वुडन इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, जिसमें डिफरेंट साइड की स्टिक्स होती हैं और जिसको हम ड्रम बीट्स जैसे बजाते हैं ना वैसे उससे प्ले किया जाता है. तो ये कहती है उसकी जो स्टिक्स हैं जिससे वो प्ले होता है उसकी जो साउंड होती है वो उस स्टिक से होकर मेरी फिंगर टिप्स में जैसे एंटर करती हैं, जहाँ से मैं वाइब्रेशन और वहाँ से उनके नोट्स को मैं कलेक्ट कर पाती हूँ. बाई लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स, वो कहती है कि जैसे कि मैंने बाई लीनिंग अगेंस्ट द, सॉरी लर्निंग नहीं है, बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, जब मैं ड्रम की तरफ को थोड़ा सा लीन होती हूँ, झुकती हूँ, शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी. तो वो कहते हैं कि उसमें जो रेजोनेंस, जो कंपन होता है उस ड्रम्स में, ठीक है, तो वो ऐसा लगता है जैसे डायरेक्टली मेरी बॉडी में एंटर कर जाता है. मैं उस वहाँ से फ़्लो होता हुआ, उन ड्रम्स में फ़्लो होता हुआ वो रेजोनेंस, वो कंपन मेरी बॉडी में, वो जो इको होती है वो मेरी बॉडी में एंटर करती है और मैं वहाँ से वो सेंस, वहाँ से वो साउंड कलेक्ट कर पाती हूँ. वन ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़. जब कहीं जहाँ जैसे कोई भी प्लेटफॉर्म है, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा, ड्रम देखा होगा, नीचे वो शूज़ रखने के लिए वो होता है, फुट पैड होता है, ठीक है, जिसपे वो पैर रखते हैं. तो अगर वो वुडन प्लेटफॉर्म है तो वो अपने शूज़ वहाँ से रिमूव करती है और सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर फीट, बेयर फीट एंड अप हर लेग्स. वो अपने शूज़ ऑफ करती है ताकि उस पर नंगे पैर, बेयर फुट यानी कि नंगे पैर, वो उस पर उस वुडन प्लेटफॉर्म पे अपना पैर रख सके और उसकी वाइब्रेशन डायरेक्टली उसके फीट से उसके अपर लेग में भी वो सेंसेशन जाए ताकि वो वहाँ से बीट्स को कैप्चर कर सके. सोचो, बिल्कुल इट्स जस्ट अ मैजिकल थिंग्स विच गॉड हैज़ गिवन टू हर. ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ उसके कानों की जो सुनने की जो शक्ति उसकी चली गई, उसके बदले में गॉड ने उसको एक यूनिक पावर दे दी थी कि हर पार्ट उसको हर रेजोनेंस, हर बीट, हर सेंसेशन, हर वाइब्रेशन को उसको महसूस करा रहा था. क्योंकि आपने एक बॉडी पार्ट अगर अपना मिस किया है
तो ऐसा लग रहा था जैसे सब सारा बॉडी स्ट्रक्चर जो था उसको मिलकर कंबाइंडली उसकी हेल्प कर रहा था, सिर्फ उस एक कमी को दूर करने के लिए। उसने अपने आप को इतना ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड एंड इंस्पायर कर लिया था कि मुझे ये करना ही है। व्हाट्स अ स्पिरिट, ठीक है। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट हर ऑडियंस। वो कहते हैं कि इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं हो सकती। उसने अपनी पूरी ऑडियंस को, जितनी भी लोग उसे सुनने आते थे, उन सबको बहुत ही ज़्यादा खुश कर दिया था। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलाहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। क्योंकि जब उसने अपने सारे वहाँ जितनी भी ऑडियंस आई थी उसको सबको खुश कर दिया था, जब 1991 में उसने अपना फर्स्ट सोलो परफॉर्मेंस दिया था रॉयल फिलाहार्मोनिक सोसाइटी की तरफ से, ठीक है, जो कि सोलोइस्ट मैंने बताया जो वो इंडिविजुअली परफॉर्म करती थी। उस ईयर का उसको सबसे ज़्यादा प्रेस्टीजियस अवार्ड जब मिला तो उसने उस समय हम बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हो सकते, क्योंकि उसने अपने वो डिज़र्व करती थी और उसने पूरी ऑडियंस को इतना ज़्यादा खुश किया था अपनी उस परफॉर्मेंस से। सेज मास्टर प्रिक्यूशनिस्ट, ठीक है, जेम्स ब्लेड्स, क्योंकि वहाँ पर जो दूसरे जो स्पेशलिस्ट बैठे हुए थे ड्रम्स के या और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के, उसमें से एक जेम्स ब्लेड्स, उन्होंने कहा था गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, कि ईश्वर ने भले ही उसकी सुनने की शक्ति ले ली है, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उसके बदले में ईश्वर ने इसको कुछ अद्भुत दिया है। वॉट वी हियर, जिसे हम सुन सकते हैं, शी फील्स, जिसको हम अपने कानों से सुनते हैं, उसे वो महसूस करती है। सुन नहीं सकती लेकिन उसे महसूस कर सकती है। फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, वो कहते हैं हम सबसे भी कहीं ज़्यादा गहराई से वो महसूस कर सकती है, जो कि हम अपने कानों से भी महसूस नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली। और यही एक रीज़न है जिसकी की वजह से, क्योंकि अपने हर बॉडी पार्ट से वो महसूस कर पाती है इस संगीत को, इसी वजह से उसने इतनी खूबसूरती से इस परफॉर्मेंस को दिया है, जिसके लिए ये अवार्ड ये डिज़र्व करती है। ब्यूटीफुल लाइन्स। एवेलिन कन्फेसेस, एवेलिन जो है वो स्वीकार करती है दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्काहॉलिक। वो कहती है कि मैं एक वर्काहॉलिक टाइप का पर्सन हूँ। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे हर समय कोई ना कोई काम चाहिए, क्योंकि वर्काहॉलिक जो होते हैं वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, वो कंटिन्यू अपने किसी ना किसी काम में खुद को बिजी रखते हैं, वो फ्री नहीं बैठ सकते। तो ये अपने आप में एक्सेप्ट करती है कि मैं भी एक वर्काहॉलिक पर्सन हूँ और मुझे हर समय कुछ ना कुछ करने के लिए कोई काम चाहिए। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस। Sorry, there was a little disturbance. Sorry, please avoid it. So where we were, that she accept that she is workaholic, ठीक है। और वो कहती है मुझे कहीं ज़्यादा often harder than classical musicians वगैरह, और मुझे लगता है कि मुझे शायद कहीं ज़्यादा काम करना पड़ता है किसके कंपैरिजन में, जो क्लासिकल म्यूजिशियंस होते हैं, क्योंकि वो नॉर्मली सुन पाते हैं, समझ पाते हैं और उनको चीज़ों को सीखने में कम टाइम लगता है, लेकिन मुझे उनसे कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस, लेकिन ये जो रिवॉर्ड हैं, जो मुझे अभी तक आज तक जो भी पुरस्कार मिले ये मेरे लिए बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही इनॉर्मस हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, इन सभी कंसर्ट्स के अलावा भी एवेलिन क्या करती है, एवेलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। वो फ्रीली जाया करती थी, कि मतलब ये तो बड़ी बड़ी जो सम्मेलन होते थे वहाँ तो वो जाती ही थी अपना परफॉर्मेंस देने, लेकिन वो अपनी खुद की खुशी से फ्री परफॉर्म करने जाया करती थी जेल में, ठीक है, प्रिजन जहाँ पर कैदी रहते हैं, हॉस्पिटल्स जहाँ पर पेशेंट्स होते हैं, ताकि वो उनको भी कंसोल कर सके अपने उस म्यूज़िक से और उनके कुछ स्ट्रेस लेवल को कम कर सके थे, जस्ट एज अ हेल्प, ठीक है। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेज फॉर यंग म्यूजिशियंस, और वो जो यंग जो सीखने जो म्यूजिशियंस आते थे उनको भी वो प्रायोरिटी रखती थी अपने की, ताकि मैं उन्हें भी सिखा सकूँ, उन्हें भी वो क्लासेस दिया करती थी। एंड रिशलिन ऑफ द बेथोवियन फंड फॉर डिफ चिल्ड्रन सेज, वो कह रहे हैं कि एक ये पर्सन है जो कि जो कि एक फंड से जुड़े हुए हैं। एंड रिशलिन ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डीफ, जो कि जो इस तरीके के बच्चे हैं जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं उनके लिए, जो वो कहते हैं कि शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, ठीक है। वो उसको एक स्टेटमेंट देते हैं कि ये वो लड़की है, ये वो चमकती हुई मतलब इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है उन बच्चों के लिए जो कि सच में सुन नहीं सकते, और वो इसे देखकर मोटिवेटेड फील करेंगे। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर
दैट दे कैन नॉट डू, वो कहते हैं कि इसको देखकर वो बच्चे भी ये महसूस करने लगे हैं या वो ये समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो नहीं जा सकते। अगर वो चाहें तो हियरिंग पावर मिस होने की के बावजूद भी वो कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि एवलिन ने कर दिखाया है। ठीक है, कि वो इंटरनेशनल लेवल पर अवार्ड जीत कर ला रही है, वो सब कुछ कर सकती है जो कि नॉर्मल लोग कर सकते हैं। नॉर्मली बातों को सुन सकती है, उनका रिप्लाई कर सकती है। म्यूज़िक जो कि सिर्फ सुनने पर बेस्ड है, जिसको सुनकर ही आप सीख सकते हो, कॉपी कर सकते हो, ठीक है, उसको धीरे 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 ग्रेजुअली अपनी हैबिट में ला सकते हो। लेकिन उसने उस डिसेबिलिटी को बिल्कुल साइड करके दूसरे पार्ट्स की हेल्प से, दूसरे सेंसेस की हेल्प से उसको कहीं बेहतर, जो कि सुनने वाले लोगों से भी कहीं बेहतर तरीके से उसको सीखा है और उसको लोगों के सामने लेकर आई है। ठीक है, दिस इज़ द बिगेस्ट चेंज फॉर द अदर डेफ चिल्ड्रन। ठीक है, एवलिन हैज़ ऑलरेडी एकम्प्लिश, वो कहते हैं एवलिन ने इसके साथ साथ उसने हमें एकम्प्लिश कर सकती है मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। ठीक है, उससे दुगनी एज के भी लोगों से भी कहीं ज़्यादा उसने ऑलरेडी अचीव कर चुकी है वो। ठीक है, जैसे मान लो 16-17 ईयर्स की है और जो 35 ईयर्स के भी लोग होते हैं, कहीं ज़्यादा उनसे वो नेम फेम इकट्ठा कर चुकी है इसी एज में, सिर्फ अपने डिटर्मिनेशन और अपने हार्ड वर्क की वजह से। शी हैज़ ब्रॉट प्रिक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। ठीक है, वो ये जो प्रिक्यूशनस, जैसे देखा है ना आपने, तबला वादक और ये जो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर होते हैं, ये हमेशा बैक साइड में बजा रहे होते हैं, लोग सिंगिंग करते हैं चले जाते हैं और फ्रंट में नहीं आया था। ये वो अकेली लड़की थी जो कि ऑर्केस्ट्रा में इन सबको फ्रंट में लेकर आई। जब उसने अपनी सोलो परफॉर्मेंस देना शुरू की तो लोगों ने इनको भी जानना शुरू किया। ठीक है, एक तरीके से उसने उन्हें एक पहचान दी, जैसे कि जो मेन रोल जो होता है म्यूज़िक में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगर का रोल होता है, यहाँ पर जो परफॉर्मर होते हैं, यानी कि ये जो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर होते हैं, इनका भी एक अलग रोल होता है, उससे भी जो बेस मिलता है म्यूज़िक को वहीं से मिलता है। ठीक है, तो इसने इस तरीके की भी एक छवि बनाई दो लोगों के लिए, ताकि उनको भी लोग फ्रंट से जानना शुरू करें। ठीक है, वो सिर्फ भीड़ में पीछे दबे ना रह जाएं ऑर्केस्ट्रा में। ठीक है, वो फ्रंट में आए, सोलो परफॉर्मेंस दें और लोग उन्हें भी एक पहचान दें कि हाँ म्यूज़िक ये है, ये भी म्यूज़िक है। ऐसा नहीं है जो सामने दिख रहा है सिर्फ उतना ही म्यूज़िक है, जैसे आप सुन रहे हो, गा रहे हो, जो गाते हुए देख रहे हो वो। ठीक है, तो उसने एक देखा जाए तो एक नया फेस क्रिएट किया एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। और उसने ये डेमोन्स्ट्रेट भी, ये बात भी लोगों तक समझाई कि इससे हम कहीं और आगे भी जा सकते हैं। ठीक है, कैन बी वेरी मूविंग। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। उसने ये लड़की उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। ठीक है, जो कि हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है, जो किसी भी तरीके से फिजिकली डिसेबल हैं, उनके लिए भी ये इंस्पिरेशन बनी एक ये लड़की, जिसने लोगों को ये एक मैसेज कन्वे किया कि आप अगर चाहते हो तो किसी भी डिसेबिलिटी के चलते आप, ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप उसको अपनी हिम्मत बनाओ, अपनी ताकत बनाओ, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, हु लुक टू हर एंड से, जो लोग भी उसकी तरफ देखते थे, इफ़ शी कैन डू, ताकि लोग ये कह सकें, अगर जो भी उसे देखते थे कि अगर ये कर सकती तो आई कैन ऑल्सो। ठीक है, जो हैंडीकैप पीपल उसको देखें तो वो ये उसको देखकर एक ये प्रेरणा लें कि अगर ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते, यानी कि हम भी सब कुछ कर सकते हैं। एंड नॉट द लीस्ट, सी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और इतना ही नहीं, उसने बहुत सारे, शायद मिलियंस ऑफ पीपल वॉज प्लीज्ड बाई हर परफॉर्मेंस। उसको देखकर वो लोग इतना खुश होते थे, मतलब उसकी परफॉर्मेंस की वजह से ही वो लोग जो हैं वो इतना प्लीजिंग फील करते थे, जो कि उसने दूसरों को भी खुश किया। वो केवल खुद को उसने खुश नहीं किया, खुद को स्टैंड नहीं दिया उसने, बल्कि दूसरों का भी मनोरंजन किया, उनको भी इंटरटेन किया, उनको भी प्लीज़ किया। ठीक है, जिससे लोग उसकी प्रेज़ करते हैं, उसको एडमायर करते हैं। ठीक है, और उसने एक अपनी अलग ही पहचान बनाई, जिसकी वजह से उसको कहीं किसी टाइम में एक स्कूल में मतलब वो लोग अपने साथ के बच्चों के साथ में कम्पीट नहीं कर पा रही थी। आज उसने अपना उन सभी बच्चों से, उस भीड़ से बिल्कुल निकलकर अपना एक अलग नेम फेम क्रिएट कर लिया था। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल एंड inspirational story for all the students, all the human being, those who feel that they cannot do anything. Okay, there is nothing impossible if you try your best. ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि इम्पॉसिबल है। अगर आप अपना बेस्ट करते हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, चाहे वो कितना ही मुश्किल हो, चाहे आप फिजिकली वीक हो, चाहे आप मेंटली वीक हो। अगर आप में लगन है, इफ़ यू हैव अ डिटर्मिनेशन टू डू एनीथिंग व्हाट यू वांट heartily, you can achieve surely that thing. So that's all about the story. The writer of this chapter is Deborah Corley. ठीक है, you can note the name, and I hope you get the complete chapter very well. If you find any problem, you can ask me,
and we will meet with the second part of this story, The Sound of Music. The second part is Bismillah Khan, I think. ठीक है, we will discuss this in the next video. So till then, take care, have a nice day.